हाय। अनेक बातों का स्पष्टीकरण। माचैया माता सुज्ञानांबिका के साथ ननिहाल इंगळेश्वर आया था। उस दिन सुबह से ही आकाश में बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और खूब गरज भी रहे थे। आज सुबह सुबह ही मादलांबिका के घर का नौकर आकर सुज्ञाना को मादलांबा के आने की खबर देकर गया था। मौसी आई है तो बसवरस भी आया होगा। आज उसके साथ खेलने के लिए, बोलने के लिए ढेर सारा वक्त मुझे मिलेगा। ऐसा सोचकर माचैया बहुत खुश हुआ था। दोपहर खाना खाते ही सुज्ञाना पुत्र माचैया के साथ निकली तो नानी ने सुज्ञाना के हाथ में छाता थमा दिया। माता पुत्र मादलांबिका के घर पहुँचे। दोनों सहेलियाँ बतियाते बैठी। इधर दोनों मित्र बातें करने लगे, खेलने लगे, वचन विचारों का आदान प्रदान किया। 2 घंटे बाद माता सुज्ञाना के साथ माचैया भी वहाँ से निकला। माचैया बसवा की बातों से बहुत प्रभावित हो गया था और घर जाते हुए माता को वे बातें कह रहा था। इतने में जोर से बादल गरजे और दोनों को छाते की याद आई। वे छाता पेड़ के नीचे ही भूलकर आए थे। माचैया ने माँ से कहा, अव्वा आप घर जाइए, मैं भागकर जाकर छाता लेकर आता हूँ। माँ घर चली गई और माचैया ने भागकर आकर छाता उठाया। इतने में उसने बसवा की रोते हुए कुछ बोलने की आवाज़ सुनी। वह पेड़ के ओट में होकर सुनने लगा। बसवा रोते हुए कह रहा था, वह मेरा मित्र है, मैं छुआछूत नहीं मानता, हम सभी एक जैसे हैं, फिर भी मैं स्नान क्यों करूं? उसकी नानी उसे क्या क्या समझाती रही, लेकिन वे बातें माचैया ने नहीं सुनी। वह छाता लेकर वहाँ से निकला, लेकिन उसके कानों में बसवा की बातें गूंजती रही। अब उसे अनेक बातों का अर्थ स्पष्ट होने लगा। जो बातें उसके मन में कभी भी नहीं आई थी, वे बातें भी वह समझने लगा। जैसे माँ और मौसी दूर दूर ही बैठकर बातें करती थी। सुज्ञाना और माचैया दोनों कभी भी मादलांबा के घर के अंदर नहीं गए थे। छोटे बसवा के रोने पर भी मौसी उसे उठाती नहीं थी, बल्कि सुज्ञाना ही उसे उठाकर चुप कराती थी। माँ और माचैया को कुल्हड़ के मिट्टी के कुल्हड़ में दूध दिया जाता था, जबकि मौसी को पीतल की कटोरी में दूध दिया जाता था आदि। अब माचैया का मन भी आक्रोश से भर उठा। अब वह समाज की ओर सजगता से देखने लगा और उसके बारे में सोचने लगा। कुछ सालों पहले की एक घटना उसे याद आई। सुज्ञाना पति की मदद करने के लिए कपड़े धोने जाती थी। आते जाते हुए उसके पाँव में कांटे पत्थर चुभते थे। कितनी ही बार ठोकर लगने से पाँव का अंगूठा जख्मी हो जाता था। यह सब देखकर माचैया बहुत दुखी होता था। एक बार मेले में से उसने माँ के लिए एक चप्पल पादरक्षा ला कर दिए थे। इससे इतना बवाल मच गया था कि सुज्ञाना ने पादरक्षा पहनना ही छोड़ दिया। उच्च वर्गीय लोगों का कहना था कि एक धोबन और वह भी एक स्त्री पादरक्षा पहनकर उनका अपमान कर रही है। अतः या तो वह पादरक्षा पहनना छोड़े या फिर उन्हें जाति से बहिष्कृत किया जाएगा। सुज्ञाना ने पहला पर्याय ही चुना था। अब उस घटना की भयानकता का वास्तविकता भयंकरता माचैया समझने लगा था। थैंक यू।